रहस्य के ज्ञान से सिर्फ एक ही काम करना चाहते हैं तो कृतज्ञता का प्रयोग करें, जब तक कि यह आपकी जीवन शैली न बन जाए। सशक्त प्रतिक्रियाएं। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, आपके पास वर्तमान में जो है, जब आप उसके बारे में अलग महसूस करने लगते हैं तो आप और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ों को महसूस करने लगते हैं, आकर्षित करते हैं। फिर आपके पास ऐसी और चीज़ें आ जाएंगी जिनके लिए आप कृतज्ञ हो जाते हैं। आप चारों ओर देखकर कह सकते हैं, देखिए मेरे पास वैसी कार नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा मकान नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा जीवन साथी नहीं जैसे मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसी सेहत नहीं जैसे मैं चाहता हूँ। ओ रहने दे रहने दे रहने दे। ये वे सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं चाहते हैं। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास पहले से ही है, और इसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी आँखों के लिए कृतज्ञ हों जिनसे आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं। हो सकता है आपने शानदार कपड़ों के लिए कृतज्ञ हों। हाँ, आप किसी दूसरे चीज़ के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप पहले से मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपको अपनी मनचाही चीज़ काफ़ी जल्दी मिल जाती है। अपनी ज़िंदगी की बाकी सारी चीज़ों को सही क्रम में रखने वाले कई लोग कृतज्ञता की कमी के कारण गरीब बने रहते हैं। वेल्स बेटल्स। अगर आप अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ नहीं हैं तो आपके पास ज़्यादा चीज़ें आना असंभव है। क्यों? क्योंकि आप कृतज्ञता की अवस्था में जो भावनाएं और विचार प्रदर्शित करते हैं वे सभी नकारात्मक होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, असंतुष्टि या पर्याप्त नहीं की भावनाएं आपको वह नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं। वे आपको सिर्फ वही चीज़ें ज़्यादा दिला सकती है जो आप नहीं चाहते हैं। वे नकारात्मक भाव आपकी मनचाही चीज़ों को आप तक पहुंचाने से रोक रहे हैं। अगर आप नई कार चाहते हैं लेकिन अपनी वर्तमान कार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप इसी प्रबल फ्रीक्वेंसी को बाहर भेज रहे हैं। आपके पास इस समय जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपनी ज़िंदगी की तमाम नियामतों के बारे में सोचने लगते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं तो आपके दिमाग में अंतहीन विचार आएंगे जो आपको कृतज्ञ होने के लिए और ज़्यादा नियामतों की याद दिलाएंगे। आपको शुरुआत करनी होगी। आपको आकर्षण का नियम उन कृतज्ञता के विचारों को ग्रहण करके आपको वैसी ही और न्याय देगा जब आप कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं। इसीलिए आपको तमाम अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। कृतज्ञता का दैनिक अभ्यास वह नहर है जिससे आपकी दौलत आप तक आएगी, वेल्स बेटल्स ने कहा था। ली वोवर वेल्थ ट्रेनर और विशेषज्ञ लेखक तथा शिक्षक हैं। उन्होंने कहा, मैं सोचता हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब वह कहता है परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं या स्थितियाँ बिगड़ रही है। एक बार जब मेरे परिवार में ऐसी ही परिस्थितियाँ थीं तो मुझे एक पत्थर मिल गया और मैं उसे पकड़कर बैठ गया। मैंने उस पत्थर को अपनी जेब में रख लिया और कहा, जब भी मैं इस पत्थर को छूऊंगा तो हर बार मैं किसी ऐसी चीज़ को याद करूंगा जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। हर सुबह उठते ही मैं उस पत्थर का ड्रेसिंग टेबल पर से उठाकर अपनी जेब में रख लेता और उन चीज़ों को याद करता हूँ जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। रात को तो मैं क्या करता हूँ, अपनी जेब खाली करते समय यह मुझे वहाँ मिल जाती है। मुझे इस बारे में कुछ अद्भुत अनुभव हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के एक व्यक्ति ने मेरे इस पत्थर को देखकर पूछा, यह क्या है? मैंने उसे इसके बारे में बताया और उसने इसे तत्काल कृतज्ञ पत्थर का नाम दे दिया। 2 सप्ताह बाद मेरे पास दक्षिण अफ्रीका से उसका ईमेल आया, मेरा बेटा मौत की कगार पर है, उसे हेपेटाइटिस हो गया है, क्या आप मुझे 3 कृतज्ञता पत्थर भेज सकते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। सड़क पर सामान्य पत्थर ही मिल जा सकते थे, क्योंकि मुझे बहुत खास पत्थर भेजने थे, इसीलिए मैंने नदी किनारे जाकर सही पत्थर उठाया और उसे भेज दिया। 4-5 महीने बाद मुझे फिर उनका ईमेल आया, मेरे बेटे की हालत सुधर रही है, अब वह बहुत अच्छा है। फिर उसने आगे बताया, लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, हम $10 के हिसाब से 1000 कृतज्ञता पत्थर भेज चुके हैं और उस पैसे को परोपकार के लिए दे चुके हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता का नज़रिया रखना बहुत महत्वपूर्ण है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को देखने के हमारे तरीके में क्रांति कर दी थी। उनकी गरीब पृष्ठभूमि और कमज़ोर शुरुआत से यह असंभव लगता था कि इतना सब हासिल कर सकते हैं।
जितना उन्होंने किया। आइंस्टीन काफ़ी हद तक रहस्य जानते थे और वे हर दिन सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे। वे पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते थे, जिन्होंने उन्हें ज़्यादा सीखने और हासिल करने में समर्थ बनाया। इस तरह अंततः वे दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बन गए।